सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पर मौत के मॉक ड्रिल और लोगों की मौत के बाद शहरवासियों में तीखा आक्रोश दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन और आगरा पुलिस कप्तान आगरा को लिखित तौर पर की गई शिकायत। सिंधी समाज के नेताओं ने पारस हॉस्पिटल के खिलाफ खोला मोर्चा। मॉक ड्रिल के दौरान पारस हॉस्पिटल में सिंधी समाज के 2 लोगों की गई थी जान। पारस हॉस्पिटल में मौत के मॉक ड्रिल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर कथित तौर से वायरल हो रहे हैं। लोगों का खून चूसने वाले और मौत बांटने वाले पारस हॉस्पिटल के खिलाफ कब होगा बड़ा एक्शन। जी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए वशिष्ठ चौबे की रिपोर्ट। मेरा नाम अमित चावला है और मैंने अपनी वाइफ को 23 अप्रैल को मैंने पारस हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को एडमिट कराया था, क्योंकि उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। क्योंकि उसको पोस्ट कोविड तो क्लियर हो गया था, बट पोस्ट कॉम्प्लिकेशन की वजह से मैंने उसको वहाँ एडमिट कराया था, जिससे कि उसको ट्रीटमेंट मिल सके और वो सही हो सके। तो उसकी जो मृत्यु हुई वो 27 अप्रैल को हुई है। और कोविड कॉम्प्लिकेशन मैंने ये देख रहा हूँ कि उसमें अगर मैं आज की रिपोर्ट से चेक कर रहा हूँ, जैसे कि जिसके हिसाब से, तो उसमें सब नेगलेंसी हुई है कि उसकी ब्लड रिपोर्ट्स भी सिर्फ मात्र CBC और 1-2 टेस्ट ही कराए गए। अदर जो कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बाद के टेस्ट होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं कराए गए, जिससे कि हो सकता है उसकी लाइफ सेव हो सकती थी। उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि नेगलेंसी की वजह से उन्हें ऑक्सीजन लगी थी। ऑक्सीजन उनको लगी हुई थी, नॉर्मल ऑक्सीजन थी उनकी, जो बाकी मैंने सिलेंडर भी उनका अरेंज करा दिया था। तो वो उनकी 27 अप्रैल की सुबह दोपहर में 12:30-1 बजे उनको हार्ट अटैक आ गया। मुझे इसमें नेगलेंसी लगती है, कोई पूरी की पूरी जो टेस्ट रिपोर्ट्स मेरे पास आज भी रखी हुई हैं। जो मॉक ड्रिल वाली बात डॉक्टर अरिंजय जैन के वीडियो में कही जा रही है, उसमें आपको क्या जानकारी है? मुझे इसके बारे में कल ही जानकारी लगी है, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि मैं इसके खिलाफ भी कुछ बोल सकूं, मैं कह सकूं इनके लिए कि आपने नेगलेंसी हर जगह पी की। ऑक्सीजन की तो मेरे पिताजी के साथ में हुई, जैसे आपके अशोक भाई ने बताया। ऐसे ही मेरे को लगता है मेरी मिसेज के लिए कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में नेगलेंसी हुई, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ मात्र CBC की रिपोर्ट है, 1-2 रिपोर्ट की, अदर्स उनको DMR वगैरह नहीं की। मौजूद थे जिस समय डेथ हुई है? हाँ, मैं उस समय मौजूद था। तो हॉस्पिटल के अंदर कितने लोगों की उस समय डेथ हुई थी? कितनी डेथ बॉडी? मैं समझता हूँ कि जिस समय मैं ICU में था, जब मेरे फादर थे या मेरी मिसेज थी, तो ICU मेरे सामने देखते देखते ऑलमोस्ट पूरा खाली हो चुका था। रात को 26 अप्रैल को ऑलमोस्ट सब खाली हो चुका था, और 27 को बिल्कुल 1-2 बेड ही भरे हुए थे, बाकी सब खाली हो चुके थे वहाँ से। ICU में कितने बेड हैं? ICU मेरे ख्याल से करीब 15 से 16 बेड हैं उनके यहाँ पे, नॉर्मल कोविड वाले, विदाउट कोविड, पोस्ट कोविड, जो नॉर्मल कोविड वाले में थे। ये क्यों खाली हुए? ये मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से या तो सब लोग डेथ हो गई या सब लोग शिफ्टिंग हो गई, बट मुझे तो नहीं लगता शिफ्टिंग इतनी एक साथ में तो इमीडिएटली हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि ये सब डेथ की वजह से सब एक्सपायर हो गए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये डेथ किस दिन हुई है? ये सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है, जो मैंने ना देखा वहाँ पे, एक तो फादर की मेरी 26 अप्रैल की नाइट में हुई और 27 को मेरी मिसेज की हुई। तो मैं जब देखा तो ICU पूरा खाली हो चुका था, जबकि पूरा 26 अप्रैल नाइट में और 27 अप्रैल को, क्योंकि 2 दिन मेरे 2 पेशेंट एडमिट थे। कितने मरीज वहाँ रह गए थे? मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन की वजह से ऑलमोस्ट एक करके ऐसे लग रहा था जैसे कि झड़ते चले जा रहे हैं सारे मरीज। मैं तो देखता जा रहा था सब रूम से खाली होते चले जा रहे थे, सब एक दूसरे से। तो खाली हो रहे थे या डेथ हो रही थी? डेथ हो रही थी, खाली से मतलब डेथ हो रही थी। मेरे सामने कम से कम 5-6 मरीज तो मेरे सामने गए थे, क्योंकि वो कह रहे थे भाई साहब हमें ऑक्सीजन दे दो, अपना सिलेंडर उठा के हमको दे दो। मैं सबके हाथ जोड़ा था, मैं किसी को ऑक्सीजन नहीं दे सकता, तो मेरी मिसेज को खुद ज़रूरत है अभी इस समय तो ऑक्सीजन की। बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ भी ऐसा हुआ कि वो एकदम उसको अटैक आया, वो मेरे सामने मेरे हाथों में उसने दम तोड़ दिया।